मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए हर एक इंसान, हर एक घर का हर एक सदस्य लगा हुआ है कि मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। और वाकई में मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। जीते जी तो हम लड़कियों को इंसाफ कभी नहीं मिल पाता है, मरने के बाद तो कम से कम एक मिसाल बननी चाहिए कि हाँ, अब इस केस के बाद जो है अब कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं होगा। पूरी दुनिया मोबाइल पे, टीवी पे, लैपटॉप पे टकटकी लगा करके सिर्फ और सिर्फ इसी चीज का इंतजार कर रही है कि मनीषा के केस में क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और इंसाफ कब तक मिलेगा। अगर औरत चूल्हा चौका करती है, अगर औरत घर में रहती है, अगर औरत अपने पे सेल्फ डिपेंड नहीं है तो वो औरत है, वह अच्छी है, वह चरित्रवान है, वह दुनिया में नारी एक मूरत, एक प्रतिष्ठित महिला मानी जाती है। लेकिन अगर वही औरत अगर घर से एक कदम बाहर निकाल दे और अपने लिए लड़े, अपने बच्चों के लिए लड़े, अपने लिए कुछ आगे करे, समाज के हित के लिए कुछ करे, अगर कुछ वो आगे एग्जाम्पल सेट करती है तो वह औरत चरित्रहीन, गलत, वैश्या और बहुत से ऐसे ऐसे नामों से उसको पुकारा जाता है। तो आज अगर मनीषा को इंसाफ मिल जाता है, यह बहुत अच्छी चीज होगी कि मनीषा को इंसाफ मिले। हम सब चाहते हैं कि मनीषा को इंसाफ मिले, लेकिन इस चीज की गारंटी कौन देगा कि अब अगली मनीषा के साथ ये नहीं होगा। अब कोई सुनीता नहीं, अब कोई विनीता नहीं, कोई ऐसी लड़की नहीं होगी जिसके साथ इतना दुर्व्यवहार नहीं होगा, कोई निर्भया नहीं बनेगा। इसकी गारंटी भी हम ही लोग को लेना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग इस केस के लिए एकजुट होकर के जस्टिस की मांग कर रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग को एकजुट होकर के हर इंसान तक ये बात उनके दिमाग में डालनी होगी कि जैसे तुम्हारे घर की महिलाएं हैं वैसे दूसरे के घर की भी महिलाएं हैं, इज्जत करो। यह उनके दिमाग में डालना पड़ेगा, यह हम सबकी जिम्मेदारी है, ताकि कल किसी मनीषा के साथ कुछ ऐसा ना हो। मनीषा के केस में लोग बता रहे हैं कि आपसी रंजिश है, ये है, वो है, उसको एक अलग ही एंगल देना चाहते हैं। बट यह हर एक औरत की कहानी है जो इन सब चीज से गुजरती है। आप लोग को क्या लगता है कि अगर एक औरत, चाहे वह काली हो, चाहे वो पीली हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो मोटी हो, चाहे वो पतली हो, हर रोज अगर वो बाहर निकल रही है या कुछ घर में ही उनको रोज ऐसी नजरों का सामना करना पड़ता है जो एक रेप से कम नहीं होता है। ऐसे प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, ऐसे शब्दों का व्यंग झेलना पड़ता है औरतों को। क्या पुरुष समाज ये बर्दाश्त कर पाएगा? अगर पुरुष समाज के साथ अगर ये चीज ऐसा होता तो पुरुष समाज इस पर क्या कहता, ये क्या आप लोग इस चीज के बारे में बता सकते हो? औरत जितना झेलती है, औरत जितना सहती है, मुझे नहीं लगता है कि आज के टाइम पे कोई इतना होगा, सहता होगा। औरत को जननी माना जाता है। हमारी भारत माँ है, जो कि वो भी एक महिला है, जिनको हम लोग इतना सम्मान देते हैं। उस औरत को, उस महिला को इतनी बुरी तरीके से हर रोज यह नजरें, यह व्यंग, यह सब कुछ झेलना पड़ रहा है। कोई दहेज के हत्ते, कोई बलात्कार के हत्ते, कोई किसी चीज के लिए, कोई जातिवाद के लिए, हर एक जगह, हर एक फील्ड में, हर एक नौकरी में, हर एक प्राइवेट नौकरी में, हर एक सेक्टर में औरतों के साथ गलत हो रहे हैं। उनके साथ उस चीज का भी हमको जवाब चाहिए कि क्या फिर कोई मनीषा नहीं रहेगी? क्या फिर कोई निर्भया नहीं बनेगी? यह जनता जवाब चाहती है। प्लीज, हमारा फर्ज ये भी है कि मनीषा को जस्टिस दिलाते दिलाते पूरे दुनिया में यह चीज फैलाएं कि औरतों को अपनी माँ बहन की तरह ही समझा जाए। धन्यवाद।